हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में सेम एलएचएस को हम लोग ले लेंगे। एलएचएस इज गिवन cos 4x plus cos 3x plus cos 2x upon sin 4x plus sin 3x plus sin 2x। करेक्ट। अब मुझे करना क्या है कि cot 3x आरएचएस में प्रूफ क्या करना है, cot 3x। तो cot 3x वाले को हम साइड कर लेंगे और जो भी है रेस्ट उसे एक ब्रैकेट में साथ कर लेंगे। तो इट मीन्स cos 4x प्लस cos 2x को एक ब्रैकेट में हमने कर लिया और प्लस cos 3x को साइड कर लिया, क्योंकि cos 3x में एंगल लाना है तो इससे कोई चर्चा नहीं होगी, ये बाहर हमने इसे साइड कर दिया। फिर अपॉन इज इक्वल टू यहाँ होगी इक्वल टू अपॉन में फिर एक ब्रैकेट में sin 4x जैसे ऊपर किया सेम नीचे भी, क्योंकि कॉट कैसे बनेगा cos अपॉन साइन, तो sin 2x एक साथ फिर sin 3x को हमने अलग कर रखा। ओके, अब ये किस फॉर्म में आ गया है, ऊपर cos x प्लस वाई के फॉर्म में, और cos x प्लस वाई का क्या फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2, इसे लिख दो 2 cos x प्लस वाई 4x प्लस 2x। मैं पहले लिख ही देती हूँ 4x plus 2x by 2, 2 cos x plus y by 2 into cos x minus y into cos x minus y by 2 plus cos x। cos 3x जो है उसे मैं साइड में कर रखी, नीचे से sin x plus sin y का फॉर्मूला है तो 2 sin x plus y 2 sin x plus y upon 2 इंटू, अब नीचे है तो इंटू में क्या हो जाएगा cos x माइनस cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 cos x माइनस y बाई 2 प्लस sin 3x। ठीक है, ऐसे आ गया। मैं इसे यहाँ पे करती हूँ। अब क्या अब देख रहे हो 2 cos 4x प्लस 2 6x 6 बाई 2 3x कैंसिल होने के बाद 3x इंटू cos 4 माइनस 2 2 और 2 अपन 2 तो x कैंसिल, फिर प्लस cos 3x ये ऊपर आ गया इज इक्वल टू अपॉन 2 sin 3x सेम चीज है, सेम एंगल है तो सेम नीचे भी हो जाएगा वही काट cos x प्लस sin। अब वो कॉट लाना है तो कॉट के लिए आपको ऊपर में cos नीचे में sin को आपको बचाना पड़ेगा। तो क्या है यहाँ से कॉमन कुछ दिख रहा है तो 2 cos 3x को कॉमन ले लेते हैं अपन, या cot बाई sin लाना है तो cos 3x ऊपर में cos 3x को अलग कर लेते हैं, cos 3x को कॉमन ले लेते हैं दोनों से, cos 3x कॉमन हो गया तो ऊपर में क्या है 2 cos x प्लस 1 अपॉन नीचे से हमने क्या कॉमन लेना है sin 3x, तो हमें लेना है sin 3x को कॉमन, क्योंकि cos के फॉर्म cot के फॉर्म में cos अपॉन sin ही आता है। तो फिर रिमेनिंग क्या हो गया 2 sin कॉमन हो गया तो 2 cos x प्लस 1। तो अब क्या देख रहे हैं ऊपर नीचे सेम चीज है जो कॉमन है, तो इस पूरे पोर्शन से ये पोर्शन कट गया। अब क्या बचा cos 3x अपॉन sin 3x, it means cot 3x which is RHS, तो hence proved। ओके, ये प्रूव हो गया। तो ये काम हमें करना था, तो वही हमें देखना है कि क्या सुटेबल है, क्या है जो हमें बचाना है और क्या है जो उसे हमें कैंसिल कर देना है। जिसे मैं कैंसिल कर दूं तो हमारा जो RHS है वो हमारा आ जाए। तो नेक्स्ट 22 नंबर,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा एक कुछ अलग टाइप से ये क्वेश्चन बनेगा, तो इसे थोड़ा एलएचएस करके नहीं बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कॉट 3x। तो अब देखिए कॉट 3x को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कॉट x प्लस 2x, क्योंकि कॉट 3x का फॉर्मूला हमें याद नहीं है, बट मुझे क्या पता है कॉस x प्लस वाई का फॉर्मूला। ओके, कॉट x प्लस वाई का जब मुझे पता है तो 3x को हम इस एंगल में x प्लस वाई के फॉर्म में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, और इस फॉर्म में जैसे ही ब्रेक हो गया तो हम कॉस x प्लस कॉस वाई के फॉर्म में इसे ब्रेक कर देंगे। तो कॉस आपने देखा है कि कॉट एक मैं रफ में बताती हूँ, कॉट x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा था, कॉट x इंटू कॉट वाई। ऊपर में ये प्लस होता था तो यहाँ माइनस हो जाता था, फिर नीचे में कॉट x प्लस कॉट वाई या कॉट y प्लस x। प्लस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी आप पहले लिख सकते हो। तो ये हमने कॉट के x प्लस वाई के फॉर्म में पढ़ा था, तो इसी फॉर्म में इसे हम लोग ब्रेक कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये कॉट x इंटू कॉट वाई माइनस 1 अपॉन, ऐसे लिख दो कॉट x प्लस कॉट वाई की जगह पर 2x है। तो इस फॉर्म में हमने इसे ब्रेक कर दिया। अब क्या करने हैं, यहाँ क्या है कॉट 3x, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ये आप देख लो कॉट 3x इज इक्वल टू हमने ऐसे करके हमने इसको ब्रेक कर दिया है। अब मुझे देखना है क्या है, इस सब सारे का मल्टीप्लीकेशन करके 1 लेकर आ जाना है। तो इस नीचे वाले पोर्शन से इसका मल्टीप्लाई कर दो, कॉट मल्टीप्लीकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ऐसे ही होने वाला है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं मल्टीप्लाई कॉट 3x, इससे इसमें इंटू कॉट x, फिर प्लस कॉट 2x इंटू कॉट 3x। ये कॉट x इसमें मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू ऊपर वाले पोर्शन में क्या बच गया कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस 1। कुछ इस तरीके से आ गया हमारा। अब हमें करना क्या है कि सारे को एक साइड करके 1 को अलग कर देना है, ठीक है। तो 1 को मैं इधर ले आती हूँ, 1 माइनस में तो इसे पॉजिटिव कर देती हूँ, 1 इज इक्वल टू, और बाद बाकी जो है उसे उस साइड में लेकर चलते 1 इधर आ गया, तो उधर क्या बचा कॉट x इंटू कॉट 2x, और ये सारे इस साइड आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट x इंटू कॉट 3x, ये पोर्शन आया, और फिर ये आ गया तो माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x, ऐसे आ गया। प्रूफ क्या करना है वो आप देख लें। प्रूफ हमें करना है क्या कॉट x इंटू कॉट 2x, कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x, तो माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x, फिर माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x, तो माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, ऐसे आ गया। तो अब मैं अरेंज अच्छे से कर देती हूँ, जैसे दिया है गिवन वैसे कर देती हूँ। अब इस पोर्शन को पहले लिख लेती हूँ कॉट x, जैसे ऊपर गिवन है कॉट x इंटू कॉट 2x, ये वाला पोर्शन, फिर माइनस कॉट 2x कॉट 3x, तो ये वाला माइनस कॉट 2x, जैसा बोल रहा है वैसा हम उस फॉर्म में इसको ढाल रहे हैं कॉट 3x, और इसको पहले लिख दे, फिर माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x इज इक्वल टू 1 आ गया। बस वही तो लाना था, हेंस प्रूफ। तो ये थोड़ा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा माइंड में रखना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा अलग अलग टाइप से ये सॉल्व हुआ है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 22, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 23। अब 23 में भी प्रूव करना है कि एलएचएस में कुछ दिया है और आरएचएस में लेकर हमें आना है, थोड़ा लेंथी है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसके लिए हम लोग कर लेंगे पहले एलएचएस इज इक्वल टू tan 4x। अब
tan 4x को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, tan 4x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 3x। क्यों x लिया? 2x प्लस 2x भी ले सकती थी, लेकिन x क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है x सिंगल एंगल में मांग रहा है, तो इसलिए हमने x के फॉर्म में 10x प्लस 3x हमने तोड़ लिया। अभी क्या, tan x प्लस वाई के फॉर्म में टूट गया, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला tan x प्लस वाई का, tan x प्लस tan y अपॉन क्या होता था, 1 माइनस tan x इंटू tan y। ओके, यही फॉर्मूला होता है। अब आप क्या करोगे, अब आपको करना है कि tan x को अलग रखो, क्योंकि 3x में कोई भी एंगल है नहीं है, 3x में नहीं है, तो इस 3x को हमें तोड़ना होगा। तो tan 3x को अगर आप रफ में निकालोगे, तो रफ में अगर आप निकालोगे tan 3x, तो जैसे हमने tan 4x को ऐसे करके लिखा है x प्लस 3x, तो tan 3x को भी आप लिख सकते हो tan x प्लस 2x, तो x प्लस 2x 3x हो जाएगा। और फिर इसे आप ब्रेक कर दो tan x प्लस y के फॉर्म में, तो जो फॉर्मूला आएगा वो आप यहाँ पर लिखोगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखती हूँ, तो इसे आप लिख सकते हैं वैसे भी tan 3x, तो tan 3x को अगर आप तोड़ना चाहे तो इसे, इसका एक फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ओके, ये किसका हो गया, tan 3x का। फिर अपॉन 1 माइनस tan x इंटू, फिर से वही फॉर्मूला 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ब्रैकेट से मैं कर देती हूँ। ये आप जब इसको ब्रेक करोगे ना, इसको ब्रेक करके जो आप x प्लस वाई के फॉर्म में लिखोगे, तो यही चीज आ जाएगा। और आप कॉपी में ऐसे लिख सकते हैं, सिंस tan 3x इज इक्वल टू इतना, तो ये आपका हमने ब्रेक किया, उसके बाद हमें ये आया। अब क्या आप करेंगे, अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, तो एलसीएम ले लेते हैं, मीन्स इसका एलसीएम लेंगे तो ये मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, tan x माइनस 3 tan क्यूब x मल्टीप्लाई होगा तो ओके, ये मल्टीप्लाई होकर इसमें आ गया, और प्लस अब ये वाला पोर्शन आ जाएगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन, अब क्या लिख सकते हैं, नीचे एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, ये आएगा। अब मेन वाला इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब फिर एलसीएम लेंगे, ये इसमें आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ये तो पूरा पोर्शन हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, फिर माइनस ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स, ये tan x इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3, बहुत बारीकी से थोड़ा बनाना है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है इसमें थोड़ा ज्यादा, माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस प्लस, ये माइनस ये माइनस प्लस, और tan 4x, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4x, और ये अपॉन में क्या आ जाएगा, फिर से वही 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x जो नीचे वाला है। तो आपने क्या देखा, ये वाला पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ऊपर से नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपका क्या रिमेनिंग है, तो ऊपर तो कुछ बच जाएंगे ना, तो ऊपर आपका बच जाएंगे क्या, tan x प्लस 3 tan x, तो 4 tan x, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और माइनस 3 tan क्यूब x और माइनस tan क्यूब x, तो माइनस 4 tan क्यूब x, ये ऊपर वाला पोर्शन है। अब नीचे क्या होगा, देखिए 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x माइनस 3 tan स्क्वायर x, तो माइनस 6 tan स्क्वायर x होगा, प्लस
tan 4x ऐसे है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर में कॉमन ले लिया है, बाद में की तो नीचे सब कुछ मिल गया है, 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan 4 नीचे वाला मिल गया है, और ऊपर में क्या है 4 tan x को कॉमन ले लिया है, तो tan x 4 tan x को कॉमन ले लेते हैं। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे आती हूँ। तो ऊपर से 4 tan x को कॉमन लेना है, तो 4 tan x कॉमन हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा 1 माइनस ऊपर में tan स्क्वायर एक्स अपॉन, जैसे देखिए यहाँ से 4 tan x अगर कॉमन ले ली तो क्या बचेगा 1 माइनस, एक tan x चला गया तो स्क्वायर बच जाएगा, और नीचे में तो जो है वही रहेगा। नीचे में क्या था 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 टू द पावर 4x। और आरएचएस क्या बोल रहा है, आरएचएस भी तो यही बोल रहा है, इतना इज इक्वल टू लेकर आने के लिए, तो ये अपना आ गया इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 23 जो था वो भी सॉल्व हो गया है। तो अगर जो भी एंगल थे उसे हम लोग को कैसे ब्रेक करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्रूफ क्या करना है, उसमें क्या बचाना है और क्या हमको हटा देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब नेक्स्ट है, तो फिर एलएचएस लेकर हम लोग कर लेते हैं, cos 4x की बात आ गई, तो अब हम लोग फिर एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस इज इक्वल टू cos 4x। अब आप देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है cos 2x का। cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है, एक तो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे होता है। तो हमने क्या बोला था, जहां cos में प्रूफ करना है तो cos वाला ये वाला यूज करेंगे, साइन में अगर चेंज करना है तो साइन वाला ये यूज करेंगे। तो आपने देखा cos 4x और चेंज होकर ये साइन में आया है, एक cos में आया है, ठीक है। तो cos 4x है, तो हम भी इसे इस फॉर्म में cos 4x को ये साइन वाले फॉर्म में, क्योंकि एक साइन तो लाना है इसलिए पहले साइन वाले फॉर्म में तोड़ते हैं। साइन वाले में क्या करना है, तो ये cos 4x है, तो cos 4x को आप ऐसे लिख सकते हो cos 2 इंटू 2, तो यही फॉर्मूला है cos 2x, x की जगह पर यहाँ पर 2x है, डबल एंगल है, तो ये भी तो इसी फॉर्म में हो गया cos 2x। ये 4 हो गया तो क्या हो गया, 4 को तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना cos 2 और x, तो cos 2x हो गया। अब cos 2x को अगर आप इस चीज को अगर आप तोड़ोगे इस फॉर्म में तो क्या दे देगा, ये भी दे देगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या यहाँ पे 2 था तो ये सिंगल एंगल में आ गया है, ठीक है, ये 2 था तो ये सिंगल एंगल में आ गया, और यहाँ पर क्या है 2 इंटू 2 4 हो गया है, तो 4 का आधा क्या हो जाएगा, उसका हाफ है, जितना ये यहाँ पर एंगल होता है उसका हाफ यहाँ हो जाता है। तो यहाँ पर 2x है तो ये हाफ आ गया, तो यहाँ पर 4x है तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है, ऐसे समझना है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस 2, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पर 2x हो जाएगा क्योंकि इसका हाफ ले आना है, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब इसे ऐसे लिखते हैं 1 माइनस 2 और अंदर में साइन 2x, साइन 2x 2 बाहर करके साइन 2x का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर तो उसको बाहर कर ले क्योंकि ये भी किसी फॉर्मूला में टूट जाएगा। फिर 1 माइनस 2 को बाहर हमने कर दिया, और साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हाफ है तो ये डबल होता है, डबल है तो ये हाफ हो जाता है, और इसका होल स्क्वायर। आप यहाँ पे इस चीज को लिख सकते हैं सिंस साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ओके। और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं सिंस cos 2x is equal to 1 minus 2 साइन स्क्वायर एक्स, जिस फॉर्म में तोड़े हैं वही वाला लिख देते हैं, इतना तीनों लिखने की जरूरत नहीं है, जिसका यूज है वो वाला हमने लिख लिया, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब क्या है 1 माइनस 2 और ये स्क्वायर है तो सबको स्क्वायर कर देते हैं, 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, क्योंकि स्क्वायर का सब है तोड़ दिए हुआ है। अब इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस मल्टीप्लाई कर दो 4 टू 8,
8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यही तो लाना है। 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इट गिव्स RHS, hence proved, hence LHS is equal to RHS, hence proved। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन एक और बाकी है 25th नंबर का। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि cos 6x, और लेंगे cos 6x, 6x को आपको लेकर सिंगल एंगल में, एंगल देख रहे हैं यहाँ पे 6x है और ये सारे में सिंगल सिंगल एंगल है, तो इसको भी फिर ऐसा ही हमें ब्रेक करना होगा। LHS इज इक्वल टू cos 6x। और इसमें आप क्या देख रहे हो कि ये cos 6x सारे ब्रेक होकर cos में आ गया, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, cos वाला। ये साइन cos दोनों साथ, इसमें हमने साइन वाला यूज किया था, और यहाँ सारे cos में है तो cos वाला ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये जो फॉर्मूला होता है cos 2x इज इक्वल टू, अब ये मैंने वो तो पीछे मैंने लिख ही दिया है, इसलिए इसे मैं छोड़ देती हूँ, यहाँ पर सिंस करके हम वहाँ पे समझा देंगे। cos 6x को आप कैसे लिख सकते हो, सबसे पहले तो आप लिख लो इसको थोड़ा समझने के लिए। अब इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाए 3 2 6, तो ये cos 2x की तरह दिख रहा है, cos 2 और x अगर ऐसा है तो cos 2x, इसको हम लोग cos 2x ऐसे ही तो लिखते हैं cos 2x। तो ये cos 2 को बाहर निकाल दिया और x की जगह पर 3x दे दिया, तो cos 2x, और cos 2x का जो फॉर्मूला है वो यहाँ अप्लाई कर देंगे। cos 2x को cos के फॉर्म में क्या लिखते हैं, 2 cos स्क्वायर x, इट मीन्स जो ये एंगल होता है उसका हाफ एंगल यहाँ आ जाएगा फॉर्मूला में जब टूटता है तो 2 cos स्क्वायर x, तो x के 6 का हाफ क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब आप यहाँ लिख सकते हैं सिंस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। देख रहे हैं यहाँ पे ये जो डबल है तो ये उसका हाफ हो जाता है, अगर यहाँ पे सिंगल x रहता तो ये x/2 हो जाता, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर इस टाइप से फॉर्मूला रहता cos 2x के नहीं, सिर्फ cos x का बोलेगा कि cos x, तो cos 2x की तरह ही समझेंगे कि जितना ये एंगल होता है उसका हाफ यहाँ आ जाता है, तो cos x है तो इसको अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, क्योंकि जो ये रहता है उसका हाफ हो जाता है ये, तो इसीलिए ये सब एक एक को ध्यान में रखना है, बाकी सबको उसी तरह हमने चेंज करते जाना है। तो इस फॉर्म में हमने इसे चेंज कर दिया। अब 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1 हो गया, तो इस 2 को मैं बाहर कर लूँ। cos 3x का फॉर्मूला हमें पता है, cos 3x का फॉर्मूला भी हमने पढ़ाया था, तो cos 3x का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 4 cos qx माइनस 3 cos x, 4 cos qx माइनस 3 cos x, और यहाँ पे स्क्वायर लगाया है इसलिए मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा देती हूँ और माइनस 1। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस cos 3x इज इक्वल टू क्या, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये फॉर्मूला आपका होता है। तो ये आपने अलग करके लिख लिया है, तो क्योंकि जिसका यूज हो रहा है वो आपको लिख देना है। अब क्या करना है, आपको पावर में 6 भी लाना है, 4 है 2 है, तो ये तो स्क्वायर है तो इसे आप तोड़ दो, क्या हो गया, ये पूरे को a मान लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो तोड़ देते हैं a स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और स्क्वायर इसका स्क्वायर तो ये 6 हो जाएगा, cos पावर 6x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे b का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 cos स्क्वायर x, फिर माइनस 2ab, तो 4 3 जा 12, और 12 इंटू 2 24 2ab, तो ये 3 है और ये तो 4 cos 4x, तब a माइनस b के होल स्क्वायर पे हमने इसे ब्रेक कर दिया और माइनस 1 यहाँ पर आ गया। अगर बहुत लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप ऐसे लिख देंगे ताकि समझ में आ जाएगा कि क्या यूज हुआ है। अब क्या करना है आपको, यहाँ 32 लाना है तो 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 32 cos to the power 6x plus 9 to the 18 cos to square x minus 24 into 2 48 cos to the power 4x minus 1। तो देखिए यही तो कुछ आ रहा है 32 cos 6x प्लस माइनस 48, तो माइनस 48 प्लस 18, तो जैसा दिया है उसी फॉर्म में हम लिख देते हैं 32 cos to the power 6x फिर माइनस 48, तो पहले इसे लिख लेती हूँ माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। RHS आ गया, आपने LHS से स्टार्ट किया और आपने अभी देखा कि RHS आपको सेम आ गया है, ये भी क्या हो गया प्रूव्ड। तो 25 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो गए हैं। तो आप क्या करेंगे, इस 25 को बनाकर ही और इसके कुछ एग्जाम्पल में NCERT बुक के एग्जाम्पल्स में भी कुछ क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आई थिंक होंगे, तो वहां से भी आप क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में है वो सॉल्व करेंगे कि कैसे, वहां पर हिंट भी दिया हुआ है, क्वेश्चन बनाया हुआ भी है, तो आप उसे जरूर सॉल्व कर लेंगे। और अदर जो बुक है वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन का, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन कोई भी हो आप सॉल्व कर सकते हैं।